हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सब कुछ सिंह चैनल पे। और आज के हमारे इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े हैं उत्सव चटर्जी जी, जो अभी हाल ही में आ रही टेक्निकल लवर्स के लिए काफी ज्यादा लाइमलाइट में भी हैं, क्योंकि उनके बनाए जो पोस्ट कार्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा चर्चित चल रहे हैं। और उसके अलावा ब्लैक शीप का ये पहला प्रोजेक्ट है और आने वाली जो इनकी वेव 1 है उसमें भी इनका खासा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। तो दोस्तों, आज हम उस्ताद जी से ही जानेंगे उनके कॉमिक्स प्रेम के बारे में, कैसे उनका कॉमिक्स की दुनिया में आना हुआ, और ढेरों सारे सवाल सभी आप लोगों के सामने रहेंगे। तो उत्सव जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है सब कुछ सिंह पर, और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला और हम लोगों के साथ जुड़ने का आपने हमको एक मौका दिया। Thank you so much. It's my pleasure to join you. Thank you so much. Thank you. तो सर, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एज अ कॉमिक जरूर। फैन हम लोग भी शायद ऐसी शुरुआत की थी, कभी बचपन में कोई कॉमिक्स हमको मिली, कहीं से मिली, और हमको आदत सी लग गई उस कॉमिक्स की और हम उसको परस्यू करते गए। तो आपने भी कहीं ना कहीं कॉमिक्स से शुरुआत तो कैसे ना कैसे की ही होगी। बंगाल से बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस थे पहले। सत्यजीत रे का पहले बहुत पहले अराउंड 70s उसी टाइम से संदेश बोल के एक मैगजीन निकलता था। जी। उसमें छोटा छोटा डूडलिंग, छोटा छोटा सत्यजीत रे का कॉमिक स्ट्रिप्स रहता था। तो वो मेरा पहला इनिशिएशन था कॉमिक्स के साथ जुड़े रहने का। उसके बाद बाद राज कॉमिक्स तो है ही। राज कॉमिक्स का एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस मेरे लाइफ में था, क्योंकि मेरे कजिन एक बहुत ही अच्छे कलेक्टर थे। तो उसके उसके बदौलत मैंने बहुत सारे कॉमिक्स ऐसे देखे हैं। डोगा के और परमाणु के बहुत सारे सीरीज मैंने बचपन से ही बहुत देखे हैं और पढ़े भी हैं। जी। और ड्राइंग में प्रैक्टिस करता था। तो मनु जी का, एडिसन जॉर्ज, मनु जी का जी। मैं बहुत ही बड़ा फैन हूँ। तो उनका मैं भी अभी कलेक्ट कर रहा हूँ। लगभग 70 कॉमिक बुक्स मैंने कलेक्ट किया है, पुराना और नया मिला के। जी। तो इट्स बिन अ जर्नी, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। और मेरा जो आर्ट प्रैक्टिस है, मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम ए विजुअल आर्ट बैकग्राउंड। आई हैव डन माय बैचलर्स इन पेंटिंग फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट इन कोलकाता, ओके। and have done masters in painting from शांति निकेतन। ओके। तो उसके बाद बहुत सारे आई एम ए मल्टी डिसिप्लिनरी आर्टिस्ट, मतलब कि बहुत सारे फील्ड्स मैंने एक्सप्लोर किया है। लगभग कि थिएटर में सेट डिजाइन हो, या साउंड डिजाइन हो, या वीडियो आर्ट लेके काम करना, वीडियो आर्ट इंस्टॉलेशन, मतलब कि न्यू जी। मीडिया आर्ट जिसको बोलते हैं। जी। तो कॉमिक्स का जर्नी मैं बोलना चाहूंगा कि विजय रविंद्रन से ही स्टार्ट हुआ। ओके। क्योंकि टेक्निकल लवर्स जैसे कि लगभग 2.5 साल का प्रोसेस है पूरा। इट्स ऑफ ऑलमोस्ट 2.5 years ऑफ जर्नी। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। तो इससे पहले मैं ये कनेक्टिविटी बहुत अच्छी तरीके से और अजूबे तरीके से हुआ था। मैं इंकटोबर का एक सीरीज ड्रॉ कर रहा था। जी। इंकटोबर पूरे वर्ल्ड में अक्टूबर महीने में एक हाँ जी। हाँ जी। ड्राइंग का पूरा सीरीज रहता है कि आपको हर दिन, इन 30 डेज में, हर दिन एक सब्जेक्ट के ऊपर आपको ड्राइंग करना है ओके। कि आप कैसे कर सकते हो इसको। एंड इट्स वेरी माइंड बॉगलिंग एंड वेरी, इट हैज ट्रिमेंडस प्रेशर टू क्रिएट आर्ट वर्क फॉर 30 डेज। राइट। इट्स वेरी टफ। पहले पहले ये बहुत अच्छा लगता था सुनने में, हाँ चलो 10 दिन। 10 दिन के बाद आपका ट्रायल शुरू होता है एज एन आर्टिस्ट। तो वो काम करने में मुझे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैं लगभग 2 अक्टूबर में पूरा शामिल किया हूँ खुद को जी। कि मुझे ये काम करना है। तो इंकटोबर का सीरीज का काम देख के विजय मुझे अप्रोच किया था इंस्टा पे ही। जी। इंस्टा पे मेरा एक पेज है, चैटर्जी इंक्स ऑफिशियल बोल के। मुझे ओके। ड्राइंग अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इंक्स अपने नाम के साथ जोड़ा रखता ओके। हूँ। तो वहां पे विजय ने मैसेज किया था कि वी आर प्लानिंग समथिंग, कैन वी डू समथिंग टुगेदर एज ए कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। मतलब या वी कैन डू दैट। बट मैं पहले ही बोल दिया था कि विजय देखो, मैं ट्रेडिशनल कॉमिक बुक आर्टिस्ट नहीं हूँ।
जी। मैं विजुअल आर्टिस्ट हूँ, तो मेरा परसेप्शन थोड़ा-सा अलग रहेगा। देखने का जो नज़रिया होता है, वो थोड़ा-सा अलग रहेगा। तो ये क्या तुम्हें अच्छा लग सकता है? ये कॉमिक रीडर को अच्छा लग सकता है? तो ही सेड दैट या वी कैन डू दैट, वी कैन एक्सप्लोर। तो थ्रू टाइम कॉमिक्स का जो एक कॉमिक्स एक बहुत ही पावरफुल मीडियम है बाय द वे। राइट। कॉमिक्स के ज़रिए हम लोग बहुत ऐसे-ऐसे इश्यूज़ को टच कर सकते हैं, जिसको हमने पहले कभी नहीं नोटिस किया। तो कॉमिक्स सिर्फ सुपर हीरो या स्लैपस्टिक कॉमेडी नहीं है। हुँ, ये एक मीडियम है, ये मीडियम डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट मीडिया, जिसको यूज़ करके हम लोग बहुत कुछ बात बोल सकते हैं। जैसे कि हम सोशल मीडिया में या किसी भी जगह पे हम लोग नहीं बोल पाते। हुँ, तो थ्रू आर्ट, थ्रू राइटिंग, वी कैन डू दैट, वी कैन एक्सप्लोर दैट। तो ये पहला एक इनिशिएशन था जिसमें हम दोनों ही लगभग एग्री किए थे कि जी। चलो करते हैं कुछ, कुछ नया हॉरर का कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं। तो मेरा भी पहला पहला जो कुछ काम था टेक्निकल लवर्स के साथ, वो मुझे भी बहुत टाइम लगा अपने आप को ढूंढने में। क्योंकि एक चीज रहता है कि ये स्टाइल, एक ऐसा स्टाइल सिग्निफिकेंटली आप जो टेक्निकल लवर्स का कवर देख रहे हो, वो हुँ, इन बिटवीन बना था, वो पहले नहीं बना था। ओके। हाँ, तो पहला जो प्रोसेस था वो बहुत ही लेबोरियस था, क्योंकि वो लैंग्वेज ढूंढना कि ये ब्लैक एंड व्हाइट होगा, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में मैं अपना एक मतलब कि कैरेक्टर कैसे डाल सकता हूँ। हुँ, ये जो ब्रशिंग है, ये जो लाइट एंड शेड है, क्योंकि कॉमिक्स में इतने सारे काम हुए हैं, बाहर इंडिया में बहुत सारे काम हुआ है, तो ये अलग कैसे दिखेगा? ये हमारा एक बेसिक क्वेश्चन था हम दोनों का, ना हम दोनों और याली से अश्विन अश्विन का। जी। ये हम तीनों का एक बहुत ही एक्सप्लोरिंग जर्नी था कि इसको नया कैसे किया जाए। तो ये चलते बहुत सारे ट्रायल्स एंड एरर्स होते रहे। पहले पहले कैरेक्टर डिजाइन्स हुआ, कैरेक्टर डिजाइन्स के बाद थोड़ा-थोड़ा कुछ-कुछ पैनल्स, डिजाइनिंग, ब्लैक एंड व्हाइट में लाइट्स एंड शेडिंग्स, इसको परखने की ज़रूरी था उसमें हुँ, हुँ। कि तो ये बहुत एक अच्छा जर्नी मैं बोलूँगा, बहुत अच्छा जर्नी था। तो बिजॉय सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि उनकी स्टोरी है और बहुत सुनने अच्छा, में भी आता है कि बहुत थोड़े अच्छा। से स्ट्रिक्ट रहते हैं। अश्विन सर का भी आपने नाम लिया, सब लोग स्ट्रिक्ट रहते हैं थोड़ा-सा टाइमलाइन्स को लेके या नहीं, जो मैं भी उनको बहुत चाहिए। स्ट्रिक्ट हूँ। मैं भी बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, मैं बहुत ही पर्टिकुलर हूँ एंड चूज़ी हूँ। जी, मैं सोचो कि मैं एक पैनल किया, तो मुझे ही अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन विजय बोल रहा है कि चलो अच्छा है, ठीक है, हो जाए। तो मैं उसको काउंटर करता था कि नहीं विजय, वी शुड एक्सप्लोर मोर, इसके बाद भी करना है। तो कुछ-कुछ जी, पेजेज़ ऐसा भी हुआ है, मुझे 2 बार 3 बार करना पड़ा है। तो इट्स अ टॉयलिंग जर्नी आई मस्ट से, बट इट्स वेरी गुड एंड एक्सप्लोरिंग। या टफ राइट। था, टफ तो रहेगा ही। एक काम में मैं मानता हूँ कि टफनेस अगर ना रहे, तो तुम एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। हाँ, दैट विल बी द हर कम्फर्ट कोई। ज़ोन दैट यू आर फॉलोइंग। हाँ, राइट। हाँ, 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 हाँ। हाँ, ये पूरा कम्फर्ट ज़ोन था। पहले-पहले कुछ तो मुश्किलें आती रही, लेकिन जी, बाद-बाद में जो सिंक हुआ उसके बाद, तो काम का फ्लो बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। तो तो विजय इसके को आगे मैं के जी। होल लाइफ में नहीं, थैंक्स ही बोलूँगा, क्योंकि बहुत दिनों से मैं काम कर रहा हूँ और जी, कॉमिक्स मुझे एक शौक था करने में, लेकिन अब ये एक सीरियस प्रोफ़ेशन भी बन रहा है, राइट। तो बेटर लेट देन नेवर। ट्रू, इट्स बेटर लेट देन नेवर एंड इट्स गुड दैट हाँ, आप अब जुड़ चुके हो क्योंकि एक अभी मेरी बुक मेरे पास अभी पहुँची नहीं है, आई बिलीव कल वो डिलीवर हो जाएँगी जैसा वो दिखा रहा है। बट जो उसके पैनल्स और पेजेस मैंने देखे हैं तो इसका स्टाइल काफ़ी बेटर है और विजय सर से बात भी हुई थी तो उसमें कहीं न कहीं उन्होंने बताया था कि सुदीप सर की एक बुक रही थी उसका से भी थोड़े इंस्पायर्ड रहे थे और अब ऐसी चीज़ों का जब बात आती है तो सिन सिटी को तो हम भूल ही नहीं सकते कभी भी। तो क्या आर्ट हाँ, बनाते हाँ। वक़्त सिन सिटी आपके दिमाग में चल रही थी? क्या ऐसा लग रहा था कि हाँ, मेरा जो कंपैरिज़न है या कॉम्पिटिशन किया जाएगा कहीं न कहीं मुझे जो एक तोला जाएगा वो सिन सिटी को भी रखा जाएगा, तो क्या कुछ ऐसा दिमाग में था उस वक़्त? In initiative stages,
हाँ, मैं डिनाई नहीं करूँगा उस बात को लेके कि पहले जो 2-3 महीने थे, इन दैट टाइम आई वाज़ एक्सप्लोरिंग कि व्हाट शुड आई डू एंड व्हाट आई हुँ, शुडन्ट। तो सिन सिटी पहले में था, उसके बाद it was needed to unlearn something. You need to राइट। unlearn something to gain or to grasp a new language. हुँ, तो ये बहुत ज़रूरी था मेरे लिए कि सब कुछ भूल जाओ। सब कुछ भूल के सिर्फ़ स्टोरी पे ध्यान देना। मैं विजय को बोला था कि तुम मुझे स्टोरी भेजो। मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ के मेरे अंदर से क्या आता है, वो देखना चाहिए, राइट। रादर देन बीइंग इन्फ्लुएंस्ड। हुँ, क्योंकि अगर अगर आप सोच रहे हो कि आप बहुत लार्ज स्केल ऑफ मास को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, इंस्पायर कर सकते हो अपने आर्ट के थ्रू, तो द जर्नी शुड बी टफ ट्रू। एंड यू नीड टू अनलर्न मेजर मेजर थिंग्स इन योर लाइफ। हुँ, तो मेरा लाइफ का जो व्यू पॉइंट्स था वो भी बहुत चेंज हुआ। आर्ट देखने का जो नजरिया था वो भी चेंज हुआ। तो जी। इट्स काइंड ऑफ एन एमलगेमेटेड जर्नी ऑफ फिलोसफी आई कैन से। सो इट्स अ पाथ ऑफ ग्रोथ, यानी कि अब आप ग्रोथ पे हैं और हाँ, आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आपका एक और बेटर वर्जन हमको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि अभी तो जो मैंने पेजेस और पैनल्स देखे हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसी को लेके कि हाँ, ये कुछ ऐसा आ रहा है। क्योंकि कॉमिक्स हम पढ़ते आए हैं और कॉमिक्स में एक सिंपल पैटर्न चलता है कि हाँ, उसमें बड़ी आर्ट पे कलर्स पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस होता है। बट जो कुछ क कॉमिक्स इस तरीके से आती है, जैसे अभी ये कॉमिक्स आई थी, बलिष्ठा करके कॉमिक्स आई थी। तो हम्म, उसमें आर्ट वर्क को लोगों ने बहुत ज़्यादा वो बोला था कि नहीं, क्या अजीब-सा आर्ट है, क्या अजीब-सा आर्ट है। बट क्योंकि वो आर्टिस्ट ने ही उस वो सॉरी, जो राइटर थे उन्होंने ही उसको ड्रॉ किया था। और हम्म, अभी वर्चुअल्स करके आई थी एक कॉमिक्स, अगर मेरा नाम गलत नहीं है, वर्चुअल्स करके, तो उन्होंने भी खुद ही उसको ड्रॉ भी किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कॉमिक्स में जिसमें आर्टिस्ट हम्म, जो है वो राइटर और या स्टोरी से बिल्कुल जुड़ जाए और अपने हम्म, एक्सप्रेशंस को रखे। जैसे अनुपम सिन्हा सर की हमेशा से नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहता है, क्यों? क्योंकि स्टोरी भी उनकी होती है और आर्ट भी उनकी होती है, तो कहीं न कहीं वो एक बैलेंस बहुत अच्छा बन जाता है, वो सिंक। तो जैसा आपकी बातों से मुझे लगा कि वो सिंक आपका इसमें बना और वही हमको पेजेज़ में, पैनल्स में देखने के लिए मिला। तो आई होप कि वही चीज़ आप आगे भी सबको हम अच्छी कंटिन्यू। लगी, यही यही कोशिश थी। आप जी, सबको जी, जी। अच्छी बाकी लगी। अभी पूरा पढ़ के भी उसको एक बार रिव्यू ज़रूर करेंगे। बट हाँ, अभी जो शुरुआती पैनल्स हैं और जिस तरीके से मतलब इसको ना मार्केट किया गया, वो एक अलग तरीका था। क्योंकि कॉमिक्स बहुत सारी आ रही है मार्केट में अभी और हम लगभग सभी को फ़ॉलो करते हैं। बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जो थोड़ा-सा एंथुसियाज़्म क्रिएट करती हैं कि यार, ये कुछ अलग आ रहा है। तो वही कुछ ब्लैक शिप के साथ भी हुआ और वाक़ई में कॉमिक कॉन में भी अभी जो हुआ था कोलकाता में, वहाँ पे डमी कॉपी थी, तो फ्रेंड्स ने मुझे कुछ पिक्स भी भेजे थे इंटरनल्स उसके। आप भी तो वहाँ पर थे ना? हाँ, 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 मैं भी था। कैसा रहा लेकिन कॉमिक कॉन का डमी एक्सपीरियंस? डमी जी। कॉमिक-कॉन का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। क्योंकि चलिए। मैं अपने लाइफ में बहुत बार सुना हूँ कॉमिक-कॉन को लेके और हाँ सोशल जी, हाँ मीडिया जी। में भी बहुत सारे देखे हैं। लेकिन मेरे पसंदीदा कुछ-कुछ आर्टिस्ट थे, उनसे भी मिल पाए, वो भी मिल पाए, हम दोनों मिल पाए, बहुत सारे बातें हुई प्रोजेक्ट्स के लिए और बहुत सारे बातें। और हम एक-दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं और ये मिलना बहुत ज़रूरी था, हाँ, मुझे लगता है। क्योंकि लाइफ में ऐसे-ऐसे मोमेंट्स आते हैं जिनको चेरिश भी करना चाहिए। राइट। तो ये मेरे हिसाब से बहुत काम तो होता रहेगा, काम का कोई इश्यू हुँ, नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो है रिलेशनशिप, आर्टिस्ट और आर्टिस्ट का रिलेशनशिप, आर्टिस्ट और क्रिएटर का रिलेशनशिप, मुझे पहले से ही ये दिमाग में बैठा लिया था कि मैं कॉमिक्स में किसी कॉम्पिटिशन के लिए नहीं आया हूँ। जी। कॉमिक्स मीडियम को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। कॉमिक्स कॉमिक्स को जो लोग पसंद करते हैं, उन लोगों को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लव करता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये कोलैबोरेटिव जर्नी हो सकता है सबका, जी, क्योंकि मैं भी एक क्रिएटर हूँ, आप भी एक क्रिएटर हो। अगर हम दोनों कुछ मिल के कुछ नया कुछ कर पाए, तब तो इंडियन कॉमिक्स के लिए वो अच्छा होगा। हाँ जी। अगर वो हाँ, अगर वो कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी रहा, तो अच्छा कुछ नहीं बने। तो मुझे लगता हाँ, है कि हर किसी को एक-दूसरे के साथ जोड़ना चाहिए। क्योंकि आप सोचिए कि विजय कहाँ था और मैं कहाँ था। जी, तो वो सिंगापुर में अपना काम कर रहा था, मैं कोलकाता में अपना काम कर रहा था। जी। तो एक-दूसरे तो वी मिंगल्ड टुगेदर, वी टॉक्ड,
जी। and we created something. So you need to have patience. You need to have patience, and you need to have a great philosophy, a great mind, and great heart to create something big. हाँ, It's needed. और फिर मैंने आपके कुछ पिक्स भी देखे थे, अदर पब्लिशर से भी आप मिले हाँ, थे जिसमें हाँ, हाँ, संजय हाँ, सर से आप मिले थे क्या? हाँ, हाँ, संजय हाँ। गुप्ता सर से? संजय साहिल। कैसा? हाँ, मेरा हाँ, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। संजय जी को तो मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ। बहुत जी, अच्छा लगता है मुझे। और मैं बहुत दिनों से बात होता था उनसे, लेकिन मिले नहीं कभी। तो जी, कॉमिक कॉन में हुआ कि मैं एकदम सामने खड़ा हुआ हूँ। मैं भी उनको देख रहा हूँ और वो भी मुझे जी। देख रहे हैं। फिर मैं जाके बोला कि हाँ, मैं उत्सव चटर्जी हूँ। ओह! अच्छा, अच्छा। हाँ, 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 आइए, हाँ, आइए, आइए। और अल्फा के साथ भी मेरा एक नाता तय हुआ है काम करने ओके, के लिए। तो अपकमिंग कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ। तो देखते हैं दैट्स क्या गुड। होता है। हाँ, तो मेरा मेरा स्टाइल में ही होगा, मैं काम करूँगा। हुँ, ये टेक्निकल लवर्स से थोड़ा-सा हट के। जी, टेक्निकल लवर्स में जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट का एक बहुत स्टार्क स्टाइलाइजेशन था, तो हुँ, उससे हुँ, हुँ, थोड़ा-सा हट के, क्योंकि मैं भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि मैं कितने एक्सटेंशन तक जा पाऊँ। अपना जो आर्ट प्रैक्टिस है, उसको मैं कितना खींच सकता हूँ मैं। दैट इज़ माय मोट्टो, दैट आई जी। एम एक्सप्लोरिंग इन माय वे। तो ये संजय तो सर को भी बहुत अच्छा लग रहा है। संजय सर हाँ, और साहिल। साहिल इज़ अ बडी, माने इज़ अ बडी, इज़ अ हाँ, ग्रेट ह्यूमन बीइंग। सही बहुत में, अच्छे ही इंसान। इज़ द वन। उनसे तो मिलने के बाद, क्योंकि मैं भी उनसे लगभग 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जब उनका पहला हाँ, प्रोजेक्ट हाँ, आया हाँ, था, तो मेरे तो हाँ। बड़े भाई की तरह हैं वो, देखो। और काफ़ी अच्छी वाली ट्यून रहती है, क्योंकि प्रोफेसर अश्वत्थामा थी, उसके लिए मैंने 2 पार्ट्स का ट्रांसलेशन भी किया था। तो उनसे अरे! तो बहुत बढ़िया। ज़्यादा क्लोज़ रिलेशनशिप है मेरा। तो एक सवाल जो मैं अपने मेरा भी उसमें एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है, वो सवाल आपसे मैं करूँगा। संजय सर को तो आप बचपन से जानते हैं, देखिए आपने कहा डोगा, परमाडोगा पढ़ते रहे, राज कॉमिक्स के फैन हमेशा से रहे, मैं भी रहा। तो हमेशा हम पढ़ते थे, संजय गुप्ता पेश करते हैं और उसमें पढ़ते थे कि ये संजय गुप्ता ने किया, ये अनुपम सर ने किया, ये मनु मनु सर ने किया। तो अब आपको कैसा लग रहा है कि जिनका नाम आप पढ़ा करते थे, जिनकी कॉमिक्स से आप सीखा करते थे, अब उन्हीं के साथ में आपका नाम भी आएगा? क्योंकि मैंने भी एक कुछ कॉमिक्स में ट्रांसलेशन किया था, सर ने मुझे मौका दिया, तो मेरा नाम सर के साथ छपा। अब आप तो, मैं देखो मेरा काम तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था, बट एज़ एन आर्टिस्ट यू आर कमिंग अप विद अ कॉमिक्स, जिसको हम कह सकते हैं कि संजय गुप्ता पेश करते हैं उत्सव चटर्जी के द्वारा रचित कॉमिक्स। तो हाउ इज़ दिस फीलिंग? आई एम प्रिविलेज्ड, आई एम प्रिविलेज्ड and I am very lucky that I can draw and I'm still drawing. That's more हुँ, I can say. मुझे देखिए अच्छा काम तो होता रहेगा। जी, अच्छी काम मैं पहले भी बोला कि अच्छा काम तो होता ही रहेगा, लेकिन जो रिलेशनशिप है, जो हुँ, टर्म्स एंड कंडीशंस है, उससे हट के और एक आइडेंटिटी बनता है क्रिएटर और जी, आर्टिस्ट के साथ। वो एक काम को वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में बहुत बहुत मायने रखता है मेरे हिसाब से, उस रिलेशनशिप की वजह से। सोचिए कि मनु जी ने संजय सर के साथ बहुत सारे काम किए, हाँ जी, लगभग 100 कॉमिक्स उन्होंने किया है, जी, मोर और लेस। तो हाँ, उन सब में एक ही पैटर्न का काम और बहुत सारे एक्सप्लोरेशन, ये तो रिलेशनशिप के अलावा हो नहीं सकता है। हाँ, सही इट्स में। नीडेड। तो और वही संजय सर वही भी, मैं खुद को। जी, हाँ, 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 संजय सर बहुत ही हम्बल है और वो वो सुनते सेम। हैं। आप जो हाँ, बात करोगे, वो सुनते हैं। तो देखते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ है हम दोनों का। जी। लेट्स सी, लेट्स सी। फ्यूचर विल उम्मीद स्पीक। करते हैं, या उम्मीद करते हैं वो सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिली, क्योंकि सर की बात, क्योंकि मैं भी सर से मिला हूँ, कॉमिक कॉन में कई बार मिला, ऑफ़िस में भी उनको मिला। क्योंकि बीच में मैं दिल्ली रहता था, तो जब मौका लगता था मैं छोड़ता नहीं था, पहुँच जाता था सर के पास कि हाँ, बस कैसे भी करना है, मिलना है। तो वो मेरी ही बातों को जब इतना सीरियसली सुनते थे कि मैं राइटिंग में नहीं हूँ, आर्ट में नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ एक रीडर हूँ, तो मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता था। और फिर सारे राइटर्स के साथ भी मुझे कॉमिक कॉन में बैठने का मौका मिलता, तो मैंने भी ऑब्ज़र्व किया द वे वो इस चीज़ को लेके चलते थे। तो आई होप कि आप भी बहुत जल्दी इसमें बिजॉय सर के साथ भी दिखें और मल्टीपल पब्लिकेशंस में आपका वर्क दिखे। तो ये तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? इससे अच्छी ट्रीट हम लोगों के लिए क्या हो सकती है कि एक अच्छा आर्टिस्ट मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लेके आता रहे और हमें पढ़ने के लिए मिलता रहे। तो थैंक यू सो आपका मच, थैंक यू। तो आपका तो पहला एक कमर्शियल प्रोजेक्ट हम ब्लैक शीप को ही बोल सकते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। ज़रूर, ज़रूर। सो इसमें आप एज़ अ राइटर जुड़े हैं, सॉरी, एज़ एन आर्टिस्ट जुड़े हैं।
और हुँ। तदम सर भी इसमें आपके साथ इन्वॉल्व हैं। हाँ, हाँ। सो हुँ। उनका क्योंकि अब उनके बारे में भी वही बात बोलते हैं, ही इज़ अ वेरी हम्बल गाय, वो तो मेरा अपना पर्सन भी है, बट आपने तो Tadam is also a buddy. Tadam is also a buddy. He is really good जी, human जी। being. क्योंकि सर मुझे से जब मैं ये पहली भी बार अच्छा लगता है। मैं हाँ, हाँ। मुझे जी, सॉरी टू इंटरप्ट बट आई रियली वांट टू मेंशन दिस थिंग या कि I give value to the human being. That is the most precious thing in our life, and we जी, should give value to that. क्योंकि अगर अच्छा इंसान ना हो, अच्छा काम नहीं हो सकता है. There are हाँ, lots of example in the industry and beyond the industry कि आपको अच्छा इंसान होना चाहिए, नहीं तो काम अच्छा जी, नहीं हो और लोगों के दिल में आप नहीं रह पाओगे, अगर हुँ, आप अच्छा इंसान हो. आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन इंसान अच्छा नहीं हो, तो लोग जी, आपको वैल्यू नहीं देंगे. हाँ, लोग आपके काम को या नहीं एप्रिशिएट करेंगे. तो जी, मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, मेरे पास ही है कि टेक्निकल लवर्स का कवर जो मैनुअली किया था, वो थोड़ा-सा अलग है. थोड़ा-सा जी। दिख रहा है पूरा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूरा दिख रहा है। हाँ, ये जो देखो ये हाँ, जी। ये मैनुअल आर्ट वर्क है पूरा ना? पूरा मैनुअली. जी, जी। तो ये इसका साइज़ देखो बहुत ही बड़ा है, हाँ, लगभग A3 से बड़ा. ये चीज़ तो A3 बिग से बिग बड़ा. साइज़ में है ये। हाँ, हाँ. तो ये इनिशिएशन मुझे बहुत अच्छा लगा था कि ब स्टोरी और सीरियसनेस, प्रोजेक्ट का हुँ, जो सीरियसनेस है, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे क्योंकि आर्ट वर्क तो होता रहता है, लेकिन स्टोरी के हिसाब से आपको काम करना है एंड स्टोरी जो डिमांड कर रहा है, जो स्टाइल डिमांड कर रहा है, जो कलर स्कीम आपको डिमांड कर रहा है, उसके जी, हिसाब से आपको आर्ट वर्क करना है. राइट। दैट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी न्यू टू मी एज़ वेल. वो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि हाँ, जी, मैंने ये थिंग तो ये दिस थिंग आई शुड एक्सप्लोर. हुँ, ये मुझे एक नया चीज़ सीखने को मिला. बिजॉय से भी सीखने को मिला, अश्विन ने भी बहुत कुछ सिखाया मुझे. तो इट वाज़ अ वेरी फ्रेंडली जर्नी. इट वाज़ टफ. आई वोंट से कि बहुत अच्छा एकदम मक्खन की तरह गया, वो नहीं है. हाँ। लेकिन क्लैशेस होना चाहिए. एक अच्छे हाँ, काम दैट में क्लैशेस दैट ब्रिंग्स द गुड होना रिज़ल्ट, चाहिए. दैट ब्रिंग्स द गुड रिज़ल्ट्स इन द एंड। एग्ज़ैक्टली सो, यस। एग्ज़ैक्टली सो. दैट इज़ द मेजर थिंग. साहिल से भी जब काम कर रहा हूँ, हम लोगों का होता है कि मैं हुँ, बोलता हूँ, उसको सजेशन देता हूँ कि हाँ, ये अच्छा लग सकता है. तो वो मुझे काउंटर करता है कि हाँ, नहीं शायद ये अच्छा नहीं लगेगा, ये अच्छा लग सकता है. तो हुँ, ये जो डायलॉग शेयरिंग है, ये जो कम्युनिकेशन है, इसमें कोई भी डोमिनेशन नहीं है. हाँ, एक सुंदर कन्वर्सेशन है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, शेयर कर रहे हो और उसके साथ एक अच्छा कुछ उभर के आ रहा है. एंड आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन क्रिएटिंग दैट ब्रिंग्स समथिंग. आउट द बेस्ट रिज़ल्ट एक्चुअली, हाँ, बट हाँ, इट हाँ, हाँ, ब्रिंग्स हाँ, हाँ. वर्किंग इन अ सिंक एंड एग्ज़ैक्टली नॉट सो. क्लैशिंग. वर्किंग इन अ सिंक, नॉट एग्ज़ैक्टली क्लैशिंग. सो. या. चलिए, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एज़ अ क्रिएटर नहीं रहेगा, एज़ अ रीडर रहेगा। हुँ. कॉमिक्स पढ़ते हुए आई बिलीव आपको भी 25 साल तो लगभग हो चुके होंगे। 20, हाँ, 22, हाँ, 25 साल। सो हाँ. उस समय पे हम कॉमिक्स पढ़ते थे, कॉमिक्स को तब भी ऑब्ज़र्व करते थे और आप आज इंडस्ट्री का पार्ट भी हैं। तो इतने समय में आपने कॉमिक्स में क्या चेंजेस फ़ील किए? कॉमिक वर्ल्ड में क्या चेंजेस फ़ील किए? और क्या लगता है कि आने वाला फ्यूचर कॉमिक्स का कैसा होगा आपके अकॉर्डिंग? Good question, but it's really tough for me right now to answer this. But जी, yeah, बहुत सारे चेंजेस हो रहा है. लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि कॉमिक्स में सिर्फ हीरो या एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए कॉमिक्स नहीं है. मैं एकदम शुरुआत से वही बोल रहा हूँ कि जी, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं कि अनटच्ड है. वो हॉरर एलिमेंट भी हो सकता है, लिटरेरी होता हो सकता है, रियल लाइफ हो सकता है. तो देयर कैन बी मेनी थिंग दैट इज अनटच्ड स्टिल नाउ. तो कॉमिक्स एक ऐसा टूल है, मीडियम से भी मैं एक टूल बोलूंगा कि ऐसा टूल है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो जी, ऐसे ऐसे सोच विचार सब कुछ से.
तो it will engage more creators with it and you can create something unusual. अरिजीत सेन बोल के गोवा में एक बहुत ही अच्छे उम्दा आर्टिस्ट है, तो उनका जो काम है, उनका जो कॉमिक स्ट्रिप है, कॉमिक सीरीज है, पूरा ही पॉलिटिकल काम है उनका। तो वो जो सोशल इश्यूज हैं, लेबर इश्यूज हैं, उन सबको लेके वो जीन्स और कॉमिक स्ट्रिप्स में काम करते हैं। बहुत उम्दा काम है उनका, आप देखना कभी। तो वो भी, उनसे भी जब बात होता है तो कॉमिक्स में क्या-क्या पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है, तो ये सब चीजों को हम लोगों को एक्सप्लोर करना है। तो एज एन आर्टिस्ट, एज ए क्रिएटर, मैं सबको बोलना चाहता हूं कि बियॉन्ड क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ सुपर हीरो, कोट अनकोट, हीरो सुपर हीरो हो सकता है, लेकिन उससे बेटर और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि अनटच्ड है, तो वो सब करना होगा। जैसे कि मैं एक कॉमिक्स का एग्जांपल दे सकता हूँ, डेव मैकिन का आर्खम असाइलम। जी। आर्खम असाइलम बैटमैन से जुड़ा हुआ है, बैटमैन हाँ जोकर। जी, हाँ जी। जी। लेकिन अ, उन दोनों का जो डेव मैकिन का जो एक्सप्लोरेशन था वो साइकोसिस को लेके था। हुँ, उसमें कोई भी प्रोटैगनिस्ट एंटागनिस्ट कोई नहीं था। बैटमैन जोकर सबड्यूड थे कैरेक्टर्स। हाँ, उसमें मेन जो फोकल पॉइंट था वो साइकोसिस था। वो पूरा जो बुक है, ग्राफिक नॉवेल है, साइकोलॉजी को लेके काम करता है। हाँ जी। तो उसमें कोई भी आपको डेफिनेटिव फिगर्स देखने को नहीं मिलेगा कि उसका हुँ, कोई सुपर पावर है, कुछ कर रहा है। आपको एक हाँ, डिलेमा जैसा होगा। आप जब पढ़ेंगे हाँ, वो पूरा बुक, आपको पूरा एक डिलेमा जर्नी होगा आपका। तो मुझे ऐसा काम बहुत अट्रैक्ट करता है कि बियॉन्ड नैरेटिव, बियॉन्ड एनी सुपर हीरो और स्लैपस्टिक कॉमेडी, मुझे अच्छा लगता है कि स्टोरी बहुत वैल्यूएबल होना चाहिए। और स्टोरी और आर्ट, सिन सिटी हम लोगों को इसलिए भी अच्छा लगता है, उसका आर्ट तो फ्रैंक मिलर का बहुत ही अच्छा है, जी, लेकिन स्टोरी भी बहुत उम्दा है। हाँ, जैसे बोला जाता है, नैरेटिव जैसा है, नैरेटिव स्ट्रक्चर जैसा है, तो वो बहुत बहुत अच्छी चीज होता है। अगर आप स्टोरी भी अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर रहे हो और आर्ट भी उसके साथ जा रहा है बहुत अच्छे से, तो देयर आर लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज आउट देयर एंड वी कैन एक्सप्लोर फर्दर, वी शुड हुँ। एक्सप्लोर फर्दर। That means there is a lot in future that we can actually do what has already been done. अभी बहुत या कुछ हम कर एब्सोल्युटली सकते हैं। एब्सोल्युटली। अभी तो हम हाँ सुपर हाँ, हीरोज़ पे ही अटके रहे हैं कि एक अच्छा आदमी है, एक बुरा आदमी है और उन दोनों की फाइट चलती है। नहीं नहीं नहीं, बट हाँ हाँ, प्रेज़ेंट में द थिंग लाइफ व्हिच तो इज़ ऐसे गोइंग नहीं है ना। जी। हाँ, हर हाँ बंदे के अंदर सुपर हीरो भी है और विलेन एक ही बंदे में है। हाँ कब कौन हाँ कैसा हो हाँ। जाए दैट्स आर डिफरेंट एंड वो हम्म चीज़ वी कैन गो विद हम्म, इन द फ्यूचर। यही चीज एक्सप्लोर कर रहा है टेक्निकल लवर्स। जी। ये हाँ, जो मुझे थोड़ा-सा ब्लैक एंड प्लॉट व्हाइट, हिंट दिया था। हाँ, जी, ये जो ब्लैक एंड व्हाइट है, इसके बीच एक ग्रे लाइन होता है। जी। ये ग्रे लाइन को एक्सप्लोर करता है टेक्निकल लवर्स। तो आप जब पढ़ोगे पूरा बुक, तो मुझे लगेगा कि ये आप ढूंढ पाओगे उस चीज को। हाँ जी। ये बिल्कुल, ये बिल्कुल। आप बहुत बस बहुत अच्छी चीज। कल का वेट है कि कैसे वो कल डिलीवर हो और मैं फटाफट से उसको पढूँ। ऑन द वे है, बस जरूर ट्रांजिट में जरूर है, कल जरूर मिल जरूर, आई विल बी है। वेटिंग फॉर अच्छा योर रिव्यू। या श्योर आई विल बी गिविंग इट वेरी सून। बस ये है कि अभी होली का हाँ हाँ थोड़ा रहेगा। आई होप हाँ मतलब हाँ अभी हाँ आजकल हाँ ना हाँ, वो तो मेरे वीडियोज़ थोड़े लेट हो जाते हैं। मैं आज कुछ सोचता हूँ वो 4-5 दिन डिले हो जाते हैं। थोड़ा ज़रा रहता है, छोटी नो नो, इट्स बच्ची है ओके और वो इट्स ओके सारी रहते हैं इट्स ना तो ओके। इश्यू रहता हाँ है। बट हाँ हाँ, हाँ, इट विल बी देयर, इट विल बी देयर। मैं तो खुद कोशिश या कर रहा हूँ कि मैं मतलब मैं देखो पर्सनली मैं किसी को नहीं जानता। विजॉय भाई से को मैंने पहली बार लाइव देखा था जैसे आपको आज पहली बार। उसके हाँ अलावा कभी हाँ बात नहीं हुई हाँ थी। कदम सर से मैं हाँ मिला हूँ, 2 बार मिला हूँ उनसे मैं और इतना क्लोज़ली वो मेरे को मिले। पहली बार ऐसे मिले, "अरे भानु भाई आप" और मुझे ऐसा लगा यार ये तो मेरे कोई बहुत पुराने दोस्त हैं। बट इतना एक कहीं कि इतना इनफॉर्मल या कहीं कि इतना लिमिटेड कम्युनिकेशन होने के बाद भी मुझे पता नहीं क्यों पर्सनली कनेक्टिविटी फील हो रही है कि हाँ, इसमें कुछ बात है और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मुझे भी इसको करना चाहिए प्रमोट जितना ज़्यादा मैं कर सकता हूँ। देखो याली को लेके ना मेरा थोड़ा मार्केट रहता है कि मेरी याली से थोड़ी खटपट रहती है हमेशा। एक जो बंदे हैं उनसे थोड़ी खटपट रहती है, उनके कम्युनिकेशन में रहती है। बट मैं इन चीज़ों को ना कभी भी पूरे ओवरऑल अपने काम पे नहीं आने देता। वो पर्सनल है, वो चीज़ें हैं बट मैं उनकी बुक्स को भी पढ़ता हूँ, प्रमोट करता हूँ, सारी चीज़ें अलग होती हैं। बट इस हम्म, प्रोजेक्ट से मैं भी एक अटैचमेंट फील करता हूँ।
तो आपने ये किया और काफ़ी जैसा आपने बताया सारा एक्सपीरियंस भी, आपके फेवरेट कॉमिक बुक्स कौन-से हैं? लाइक जो आपने रीडिंग जैसे एक आर्कम असैलम आपने एग्ज़ाम्पल दिया, तो मैं समझ सकता हूँ वो आपका एक फेवरेट मैप है। इस तरीके से इंडियन हो या इंटरनेशनल हो, कुछ फ्यू नेम्स जो आपको लगता है इंटरनेशनल कि इंटरनेशनल बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। मतलब कि मेरे पास ही है फ्रॉम हेल बोल के, हुँ, फ्रॉम हुँ। हेल, उसके बाद है ब्लैक होल। और स्टोरी के हिसाब से, नैरेटिव के हिसाब से मुझे और भी डीसी का एक बहुत अच्छा काम है, फ्लैश पॉइंट। ये हाँ, रहा। हाँ, हाँ। सही में ये तो सही में ऐसी नैरेटिव चीज़ है जिसको नैरेटिव हाँ, 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 स्टोरी इतना अच्छा है, इतना माइंड बॉगलिंग है, मुझे बहुत अच्छा लगा था पूरा पढ़ के। जी, तो वो भी है। और एक हेलबॉय तो है ही। हाँ हेलबॉय जी, का मैंने एक एडिशन लिया था, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरे कलेक्शन में ही है वो ये है। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें पूरा जो आर्टिस्ट जैसे एकदम लेआउट्स करते हैं, हाँ, वैसा पूरा कलेक्शन है। प्रॉपर इंक्ड है, आप देख हाँ। सकते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी, जी। हाँ, तो इसमें तो ये बुक मैंने टाइप इसलिए इसलिए लिया था पहले कि कैसे होता है, मुझे ये जानना है। जी, क्योंकि मैं तो पेंटिंग करता था, हुँ, तो मैं ग्रामर को पहले जानना है, तभी तो मैं तोड़ हाँ, पाऊँगा उसको। एग्ज़ैक्टली, हाँ, तो इसीलिए मैं चाहता था कि मैं खुद जान लूँ ये चीज़, अगर ये वैल्यूएबल है कि नहीं। तो बिजॉय ने बोला कि नो, यू शुड कॉन्संट्रेट ऑन द आर्ट इटसेल्फ, हाँ, डोंट गो विद द ग्रामर बिकॉज़ इट हुँ। विल कन्फ्यूज़ यू। हाँ, फिर आप उधर से इन्फ्लुएंस हो जाओगे, अपना सेल्फ जो है वो शायद उतना अच्छे से हाँ, नहीं आ हाँ, पाएगा। हाँ, जी, हाँ, हाँ। तो तदम तदम से भी मेरा बहुत सारे बात हुई। तदम, फिर आलोक भाई, आलोक शर्मा, जी, जी, जी। सौमिन पटेल। सौमिन हाँ जी, पटेल तो मतलब कि मैं जब पहले एकदम विजय से पहली बार बात हुआ था, तो उनसे लगभग 2 घंटे का फ़ोन कॉल हुआ था मेरा उनके साथ। तो बहुत हेल्प किए, सौमिन भाई बहुत हेल्प किए कि मुझे पूरा समझाए कि देखो, पेशेंट रहना। पेशेंस कॉमिक्स का एक बहुत बड़ी चीज़ है और तुम्हें ये हाँ, कॉमिक्स खत्म करना है। अगर तुम स्टार्ट करोगे, तुम्हें एंड तक, मैं हाँ, ये पहले समझा नहीं था इस बात को, कि ये क्यों बोल रहे हैं सौमिन भाई। तो हुँ, बाद में पता चला कि पेशेंस लेवल का ना एक एक बार सेट हो जाता है। हाँ, उसके बाद से ही अच्छा काम होता है। कुछ-कुछ पेज आप देखोगे, कुछ-कुछ पेज इन बिटवीन, क्योंकि बहुत सारे टॉपसी-टर्वी सिचुएशंस था स्टोरी में। कुछ आगे हुँ, गया, कुछ पीछे गया। तो कुछ-कुछ आर्टवर्क्स आप देखोगे, बहुत ही मैं थर्ड पॉइंट पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, नॉट एज़ एन आर्टिस्ट, जी, कि वो बहुत ही माइंड बॉगलिंग था। मैं जब वो किया, उसके बाद मैं देख रहा हूँ, हाँ, ऐसे तो काम मैंने नहीं किया पहले। हाँ, तो इट शुड बी लाइक दैट। हुँ, थर्ड पॉइंट पर्सपेक्टिव से भी आपको जज करना पड़ेगा कुछ-कुछ चीज़ों को, अपने क्रिएशन को। हाँ, तभी आप सोच पाओगे कि हाँ, ये इम्पैक्ट शायद रीडर्स को ऐसे किया जा सकता है। तो दैट एक्सप्लोरेशन, दैट पॉइंट हेल्प्ड मी अ लॉट फ्रॉम ए क्रिएटर्स पर्सपेक्टिव। हाँ, कि सोचिए कि आप एक बुक पढ़ोगे, इसका हुँ, आर्टवर्क आप देखोगे, देखने के बाद आपके दिमाग में कैसा रिएक्शन आएगा? हाँ, एज़ अ रीडर तो आप एज़ अ वो थर्ड रिएक्शन पर्सन मुझे चाहिए। हाँ, वो रिएक्शन मुझे हाँ, चाहिए, तो इसीलिए मैं ऐसा आर्टवर्क करूँगा, ऐसा लाइन्स होगा। हुँ, तो ये जो आर्टवर्क है, ये एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है इसका। ये जो आप जी, ब्लू देख रहे हो, ये इसका हाँ, बेस हाँ, था पूरा, ओके, पूरा बेस था। उसके जी, ऊपर से कलर दे के मैंने पूरा वो एक्सप्लोर किया, जो एक्सप्रेशंस था, जी, सब कुछ था। वो भी मेरे लिए, मैं यही सोच रहा था कि ये जो ब्रशिंग है, आप जब हुँ, कवर को अपने हाथ में लेके देखोगे, तो जो ब्रशिंग है, वो आप वो सोचने को मजबूर करेगा आपको। हुँ, इट विल फोर्स यू टू थिंक कि हाँ, ऐसा क्यों है? ये स्टोरी के हिसाब से जा रहा है। उसके बाद आप इट विल टर्न द पेजेस एंड यू विल नो कि द होल व्हाई इज़ इट सो? हाँ, So I think it is necessary for every artist, for every creator to think deep down, हुँ, और यही फ्यूचर नहीं है। तो
यही फ्यूचर है, हाँ, क्योंकि रीडर्स का जो साइकोलॉजी है वो चेंज होते जा रहा है, हाँ, कंप्लीटली। रीडर्स, क्रिएटर्स सबका। जी। और हमारा लाइफ इतना कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम कॉमिक्स को क्यों सिंपल करें? हाँ, वो अब सुपर हीरो स्टफ भी वो लगता है कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुछ ऐसा हो हाँ, जिस जैसे हाँ। डोगा की कॉमिक्स का होता है तो उससे थोड़ा रिलेट लोग ज़्यादा कर पाते हैं क्योंकि हुँ, थोड़ा कहीं न हुँ, कहीं वो हुँ, रियल सोसाइटी दिखा रहा है। सुपर हीरो स्टफ है बट हाँ, फिर हुँ। भी सोसाइटी को ज़्यादा टच करता है। लेस सुपर इसीलिए डोगा पावर्स मुझे और अच्छा मोर लगता ऑफ है। द सोसाइटी। हाँ, हुँ, हुँ, हुँ। तो इंडिया के कैरेक्टर्स में मैं मान सकता हूँ कि डोगा आपके एक फेवरेट कैरेक्टर्स में से है। ज़रूर, ज़रूर। और मनु और मनु जी का कोई ड्राइंग, जी, मनु जी का हाँ, वो ड्राइंग। उसके बिना तो डोगा अधूरा रहता है। अगर मनु जी का नहीं, नहीं, आर्ट ना हो नहीं। क्योंकि उनके आर्ट में जिस पर्सपेक्टिव से, जिस तरीके से वो अलग-अलग एंगल से डोगा को ड्रॉ करते थे और इतना बहुत ही रियलिस्टिक डायनामिक होता है। था। हाँ, हुँ, एक्सप्रेशंस हुँ, इतने अच्छे रहते थे। हुँ, परमाणु को भी उन्होंने ड्रॉ हुँ, किया, तो उनकी बनाई हुँ, हुई आर्ट वर्क एक उनकी मैंने कैंप फायर में बुक पढ़ी थी द्रौपदी। हुँ। उसमें अच्छा। भी द वे ही हैव ड्रॉन द होल महाभारत तो वो भी बहुत बहुत अच्छा आर्ट वर्क था। उसमें द्रौपदी है कैंप फायर कॉमिक्स उन्होंने सारे इस तरीके से किए ना हुँ। अलग-अलग आर्टिस्ट को लेके, अलग-अलग बुक्स लिखी हाँ, हैं तो उसमें हाँ। इनका द्रौपदी था। तो वो भी मैंने पढ़ा था। तो मनु सर को तो अब वही हम तो उन्हीं के फैन रहते हैं जो बचपन से पढ़ते हैं सारे के सारे। और कोई कैरेक्टर आपका फेवरेट रहा हो या जिसको आप लगता हो कि हाँ, ये हमेशा से मेरे साथ रहा या मेरे को इंस्पायर करता रहा मोर एंड मोर एनी ऑफ इट ईदर राज कॉमिक्स और अनदर उम, वन? बैटमैन। बैटमैन मुझे बहुत ही बैटमैन का हाँ, जो लाइफ़ का फिलॉसफी है, बैटमैन एंड जोकर आल्सो। जोकर हाँ। क्योंकि अगर मैं थोड़ा-सा फ्रॉम स्टोरीज़ पर्सपेक्टिव को थोड़ा-सा चेंज कर दूँ, मैं हुँ, प्रोटैगनिस्ट करूँ ये को, जोकर को और एंटागनिस्ट करूँ बैटमैन को, बैटमैन तब भी तब भी ये कैरेक्टर बहुत ही एसेंशियल है। हाँ, अगर मैं पर्सपेक्टिव चेंज कर दूँ, उसके हिसाब से भी बहुत-बहुत कुछ-कुछ स्टोरी था मुझे नाम याद नहीं आ रहा है कि जोकर का जो पहला इनिशिएशन था कि जोकर क्यों बना? कैसे बना? हुँ, उसके माँ के साथ क्या रिलेशनशिप था? तो ऐसा कुछ डीसी ने एक्सप्लोर किया है उस कैरेक्टर्स के साथ और उसके बाद क्रिस्टोफर नोलन ने जो एक्सप्लोर किया वो तो फ़िल्म के वो तो थ्रू, एक नेक्स्ट लेवल हाँ, वो द तीनों एक एक ट्रायलॉजी एक वाज़ पैरामीटर द सेट हो बेस्ट। गई। हुँ, हुँ, हाँ, हुँ, हुँ। जो यही 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 चीज़ मुझे बहुत इन्फ्लुएंस करता है और इंस्पायर भी करता है कि साइकोलॉजी हुँ, साइकोलॉजी एंड साइकोसिस इज़ द मेजर थिंग। सोचिए कि डोगा ने वो जब डिसीज़न लिया सूरज हुँ, ने जब डिसीज़न लिया कि मैं डोगा बनूँगा, वो जो हुँ, मोमेंट था, अदरक चाचा के साथ बात करते हुए जो उसने डिसीज़न लिया कि हाँ, मुझे डोगा बनना है। जब ब्रूस वेन ने डिसीज़न लिया कि मुझे बैटमैन बनना है, बैटमैन बनना है। वो मोमेंट मुझे इंस्पायरिंग लगता है। वो ही एक स्पार्किंग मोमेंट होता है कि हाँ, सब हाँ, क्रिएशन का। आप सोचिए टेक्निकल लवर्स ऐसे ही एक मोमेंट से जन्मा हुआ एक बीज हुँ, है, मैं बोलूँगा। जी, क्योंकि स्टोरी भी बहुत शिफ्ट हुआ, चेंज हुआ थ्रू टाइम। आर्ट वर्क भी बहुत शिफ्ट हुआ, मैच्योर हुआ मैं बोलूँगा। शिफ्ट नहीं मैच्योर बोलूँगा और बोल्ड हुआ। क्योंकि पहले एक एक लीनियर स्टोरी लाइन था। उसके बाद पूरा टॉप सीटर भी हुआ कि हम दोनों ने ही डिस्कस किए कि हम लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए और भी। बहुत हुँ, सारे चीज़ें ऐसे हैं अनटच्ड हैं, मैं जैसे बोल रहा था कि उन चीज़ों को ना एक्सप्लोर करना चाहिए हम लोगों को भी जो है। तो वी एक्सप्लोर्ड एंड वी फिनिश्ड आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट टुगेदर। हाँ, इट्स अ ग्रेट एंड कोलैबोरेशन। कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट कि फर्स्ट थैंक यू सो प्रोजेक्ट इज़ मच। थैंक ऑलवेज़ यू। द मोस्ट स्पेशल वन एंड वर्किंग विद द या, बेस्ट या, एंड कमिंग अप विद द बेस्ट या, एक्चुअली सो दैट्स वन ऑफ द या। बेस्ट फीलिंग। सो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं सर अब आपके? अल्फा का जैसे आपने ज़िक्र किया उसके अलावा या ब्लैक शीप में व्हाट आर द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स व्हिच यू आर वर्किंग ब्लैक शिप का तो है ही। ब्लैक शिप का ये ऑन? जी। सोचिए कि इट विल बी अ 3 सीरीज़, 3 मिनी हुँ, सीरीज़। दिस इज़ द फर्स्ट वन हुँ, और बुक 2 का काम शुरू होगा क्योंकि जी। स्टोरी अभी चल रहा है। विजय विजय के साथ भी बात हो रहा है हुँ। और अल्फा का एक एंथोलॉजी मानसा एंथोलॉजी है हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मानस और एक हाँ, और एक दूसरा कॉमिक है। और भी बहुत सारे चीज़ों को लेके संजय सर से बात हो रहा है। तो लेट्स सी आलोक भाई भी है, हाँ, तो देखते हैं। दैट मीन्स इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू गेट मल्टीपल बुक्स काफ़ी बुक्स आपकी हमको अब देखने के लिए मिलेंगी
और होपफुली, आई होप होपफुली। मिलती रहे, कंटिन्यूअसली मिलती रहे, वो रुके ना। ये सिलसिला जो चल चुका है, जो शुरू हो चुका है पहले प्रोजेक्ट से, और आप इतने थैंक यू, बिज़ी रहो थैंक यू। कि लगातार आप ड्रॉ करते रहो और चैलेंज करते रहो आप खुद को। क्योंकि अभी मैंने एक इंटरव्यू किया था, बैडएस ज़रूर। रवि कुमार, आपने मूवी का नाम सुना ही होगा। हुँ। तो उसके जो ज़रूर। डायलॉग राइटर हैं, साहिल भाई की वजह से हाँ, मैं उनसे हाँ, मिल हाँ। बात कर पाया, तो उन्होंने भी यही कहा था। मैं पूछा था, आप डायलॉग्स लिखते हो, तो आप कैसे अपग्रेड करते जाते हो खुद को, क्योंकि चीज़ें चेंज होती हैं। तो कहते देखो भानु, मेरा किसी से कॉम्पिटिशन नहीं है, किसी से झगड़ा नहीं है, मेरा सिर्फ खुद से झगड़ा है कि जो मैंने कर दिया, एग्ज़ैक्टली सो। उससे बेटर मैं आगे लेके आता रहूँ। तो वही झगड़ा आपका आपका उससे चलता रहे और बेस्ट से बेस्ट आप हर रूप में लाते और रहो ये तो खुद को भी। चैलेंज है क्योंकि हाँ, मैं अगर खुद ही टेक्निकल लवर्स का रिपीट करूँ बुक 2 में, तो कोई नहीं जी, देखेगा। हाँ, आई शुड एक्सप्लोर मोर कि लोग क्यों हाँ, देखें? उत्सव का काम क्यों देखें? अगर वो एक ही बुक में सब कुछ मिल जा रहा है, तो दैट मीन्स हुँ, आई एम फिनिश्ड। सो आई शुड हाँ, एक्सप्लोर मोर एंड मोर एंड देखते हैं वो कनेक्टिविटी कैसे होता है। लेट्स सी। बिल्कुल होगा, इट विल बी डन। चलिए, आप बहुत सबको अच्छा भी लगा। पास में रहना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ, नहीं, हमेशा ऑलवेज़ देखिए, जहाँ कॉमिक्स है वहाँ हम हैं। तो कॉमिक्स के लिए प्यार ऐसा है कि ऑलवेज़ रेडी, हर तरीके से रेडी, व्हाटएवर यू से, तो हमेशा साथ बना। ज़रूर, ज़रूर, और ज़रूर। बस इसी के साथ आज की बातचीत को समाप्त करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और थैंक यू, मुझे बहुत भी बहुत आपका अच्छा लगा। धन्यवाद। इन डिटेल आपने इतनी सारी चीज़ें बताई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझको भी पहली बार पता चली, और काफ़ी कुछ हाँ, मेरे लिए हाँ, भी, इतने सारे नाम आपने मुझे बता हाँ। दिए, तो मेरे पास भी रीडिंग के लिए काफ़ी कुछ नया भी आ चुका है, और आई होप जो व्यूअर्स हैं उनके पास भी ये एक मैसेज पहुँचा है कि हाँ, हाँ, कितना कुछ हम पढ़ सकते हैं, और व्हाट द क्रिएटर्स आर एक्चुअली लुकिंग एट। क्रिएटर्स क्या चाह रहे हैं या क्रिएट करना, क्या चीज़ें आने वाले फ्यूचर में, वो सब आपने बताई। बहुत-बहुत आपका धन्यवाद, और थैंक यू फिर सो मिलेंगे, मच। ज़रूर थैंक यू। मिलेंगे। बहुत जल्दी से इस चीज़ ज़रूर, को दोबारा ज़रूर, एक और ज़रूर। ब्लॉग पे मिलेंगे। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार।